प्रश्नावली 3.1 से हम सवाल नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। सवाल में बता रहा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर निकालें। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, क्रम संख्या लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने ही वर्ग 7 के बच्चों का हम यहाँ क्या किए हैं, नाम लिखे हैं। ठीक है, और मान लो फीट के हिसाब से या माप के हिसाब से हम क्या करेंगे, ऊंचाई को लिखेंगे। ठीक है, तो मान लो पूजा कुमारी है, हम ऊंचाई क्या लिखेंगे, 4.5 फुट में लिख रहे हैं। ठीक है, संध्या कुमारी का हम लिख रहे हैं 3 फुट। ठीक है, रौनक का हम मान रहे हैं 5.2 फीट। ठीक है, ये सब हम लिख रहे हैं फुट में लिख रहे हैं। ठीक है, आ गया। मेघा कुमारी को हम लिख रहे हैं 4.7। ठीक है, माफी का हम 5, नेमत का हम मानते हैं 5.1 फुट। ठीक है, राखी का मान लो हम 4 लिख रहे हैं, रागनी का 3.9। ठीक है, आंचल का 4.7। ठीक है, अजीत का मान लेते हैं हम 3.1 मान लेते हैं। ठीक है, ये सब जो हम लिखे हैं फुट में लिखे हैं। ठीक है, अब सवाल में बता रहा है कि परिसर निकालने के लिए, तो परिसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिसर। तो परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, घटे निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा मतलब कि ऊंचाई जो है सबसे अधिक कहाँ है, 5.2 है ना। रौनक का ऊंचाई जो है 5.2 फुट है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5.2। यहाँ घटाव है तो घटाव का निशान, और निम्न मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कहाँ है, 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। और घटा लो, कैसे घटाते पता है ना, दशमलव का घटाव बता चुके हैं, फिर हम दिखाते हैं। 5.2 है और कितना घटाना है, 3 ना, तो दशमलव से पहले 3 और दशमलव के बाद क्या देंगे, 0। 2 से 0 घटता है तो क्या लिखेंगे, 2। और 5 से 3 गया तो 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 2.2 फुट हुआ। इसका क्या हुआ, परिसर हुआ। है दिक्कत। फिर आगे है कौन बड़ा कौन छोटा, परिसर और माध्य निकालना है। ठीक है, फिर हम कल सवाल नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सही तरीके से देखो।